इनमें जैसे साइन की जो वैल्यू है वो उसके कॉम्प्लीमेंट की है। कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, 90 में से माइनस कर दीजिए, जैसे साइन 30, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 60। तो काश में 60 की वही वैल्यू होगी जो साइन में 30 की होगी। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी भी वैल्यूज है। आप साइन 0 डिग्री, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 90 डिग्री। तो साइन में जो 0 की वैल्यू होगी वो काश में 90 की वैल्यू होगी। क्लियर? ठीक है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से 10 में देखिए, काट में देखिए, 10 में 10 30 कितनी है आपकी वैल्यू? देखिए 10 30 1/√3। 30 का कॉम्प्लीमेंट 60, 60 काट में 60 की वैल्यू देखिए। ठीक है। तो ये इसका जो 10 की लाइन का है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इसके किसी भी वैल्यू का जो कॉम्प्लीमेंट है वो काट में वही वैल्यू हो। जैसे 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हुई, तो काट में 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 30। तो काट में 30 डिग्री की भी यही वैल्यू होगी। इसी तरह से कोसेक और सेक में है। सेक में 30 की वैल्यू देखिए 2। अब 30 का कॉम्प्लीमेंट बताइए 60। कोसेक में 60 की वैल्यू देखिए 2। तो साइन के किसी भी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट की वही वैल्यू होगी जो वही वैल्यू कोसेक काश में होगी। साइन का जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो काश में उसकी वैल्यू होगी। इसी तरह से सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में, 10 का काट में 10 का 10 में, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू सेम होगी। साइन का किसी भी एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वही वैल्यू काश में उसके कॉम्प्लीमेंट की। जैसे साइन 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री, तो साइन 30 की वही वैल्यू होगी जो काश में 60 डिग्री की। इसी तरह से 10 60 है, 10 60 का कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री, तो जो 30 डिग्री काट की वैल्यू होगी वो 10 के 60 डिग्री की वैल्यू होगी। इसी तरह से 0 का कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री, तो जो 0 की वैल्यू होगी साइन में, काश में वो 90 की वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर है?